नमस्ते दोस्तों, मैं पीछे वाले वीडियो में 18 तक विभाजता के नियम बता चुका हूं। आज का वीडियो है 19 से विभाजता के नियम बताएंगे और 23 से विभाजता के नियम बताएंगे। 19 से विभाजता के नियम हम आपको इस तरह से बताएंगे कि उदाहरण में ही आपको याद करवा देंगे। विभाजता का नियम 19 से कैसे पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे। तो 19 से विभाजता के नियम सबसे आसान है। किसी भी संख्या हो उसके क्या करेंगे, इकाई अंक में हम जो है ना 2 से गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा उसको जो है शेष संख्या में जोड़ देंगे। एक उदाहरण लेकर चलते हैं 19 से विभाजता के नियम का। तो उदाहरण है 10,393। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि ये 19 से विभाज्य है या नहीं है। तो क्या है नियम है इसका, उसके इकाई अंक में क्या करेंगे, इसका इकाई अंक कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। इकाई अंक कितना है, 3 है। इसमें क्या करेंगे हम 2 से गुना करेंगे। कितना से करेंगे, 2 से गुना करेंगे। कितना हुआ, 3 गुना 6। अब देखिए इकाई अंक छोड़ करके शेष संख्या कितना बचा है, 1039। कितना बचा है शेष, 1039 बचा है। अब देखिए शेष संख्या हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। शेष संख्या कितना है, 1039 है। इसमें क्या करेंगे हम 6 जोड़ देंगे। कितना हुआ, 9 6 15, 3 1 4, 0 का 0, 1 का 1, यानी कितना हुआ, 1045 हुआ। अब देखिए इसको लेकर चलेंगे हम। 1045 का इकाई अंक कितना है, 1045 का इकाई अंक कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। कितना हुआ, 10। अब इसका शेष कितना हुआ, 104। शेष संख्या कितना है, 104 है। अब क्या करेंगे, शेष संख्या में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। शेष संख्या कितना है, 104 प्लस 10 कितना हुआ, 114। 114 हुआ। क्या यह 19 से विभाज्य है? हाँ है, 19 से यह विभाज्य है। ठीक है, 19 का पहाड़ आप पढ़िए, उसमें है 19 से यह क्या है, विभाज्य है। ठीक है, इसलिए यह भी क्या है, 19 से विभाज्य है। समझ गए हैं। यदि इससे भी छोट हम करना चाहते हैं वो भी होगा। इसका इकाई अंक कितना है, 114 का इकाई अंक 4 है। कितना है, 4 में हम 2 से गुना करेंगे। कितना हुआ, 8। शेष कितना बच गया, 11 में हम क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। कितना हुआ, 19। सबसे आसान तो ये हो गया, सबसे छोटा नियम। 19 क्या है, 19 से विभाज्य है, इसलिए यह भी क्या होगा, 19 से विभाज्य होगा। 19 से विभाज्य होगा। तो यहां तक तो हम समझ गए हैं। यदि यह 19 से विभाज्य है तो ये भी क्या होगा, 19 से विभाज्य होगा। ये भी क्या होगा, 19 से विभाज्य होगा। अब चलिए हम उदाहरण से तो समझ गए हैं। अब इसका हम जो है परिभाषा लिखा देते हैं 19 से विभाजता के नियम का। ठीक है, 19 से विभाजता के नियम का परिभाषा लिखा देते हैं। इसका परिभाषा होता है 19 से विभाज्य। 19 से विभाज्य इसका परिभाषा होता है किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुना करने पर, किसी भी संख्या है उसके इकाई अंक में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को शेष संख्या में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। प्राप्त संख्या जो गुणनफल होगा, प्राप्त गुणनफल जो है, ठीक है, 2 से गुना करेंगे इकाई अंक में, उससे जो प्राप्त गुणनफल होगा
जो शेष इकाई अंक छोड़ के जो शेष संख्या बचा है उसमें क्या करेंगे, हम उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यदि शून्य हो या 19 का गुणज हो तो वह 19 से पूर्ण विभाजित होगा। तो वो क्या होगा, 19 से पूर्ण विभाजित होगा। तो क्या होगा, 19 से पूर्ण विभाजित होगा। इसका परिभाषा होता है कि किसी भी संख्या है, इसका परिभाषा होता है किसी भी संख्या है उसके इकाई अंक में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करने के बाद जो गुणनफल होगा उसको क्या करेंगे, हम शेष संख्या जो बचा है उसमें जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उसका प्राप्त योगफल यदि 0 हो या 11 का गुणज 19 का गुणज हो तो वो संख्या क्या होगा, 19 से पूर्ण विभाजित होगा। तो हम समझ गए हैं। अब हम जो है 23 से विभाज्यता के नियम आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। 23 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, नियम। तो 23 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, तो 23 से विभाज्यता के नियम में भी यही नियम है, सिर्फ गुना करने वाले अंक जो है चेंज होता है। ठीक है। तो 23 से विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या के इकाई अंक में 7 से गुना करेंगे। 19 वाले में किससे गुना किए थे, 2 से, और इसमें क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। 23 से विभाज्यता में क्या करेंगे, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 7 से गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे क्या करेंगे, शेष बची संख्या में जोड़ देंगे। इस पर हम एक उदाहरण देते हैं और समझाते हैं। तो अब हम जो है 23 से विभाज्यता के नियम का एक उदाहरण लेकर चलते हैं और उसको हम आप लोगों को समझाते हैं। समझाने के बाद हम उसका परिभाषा लिखेंगे। तो 23 से विभाज्यता के नियम का एक उदाहरण है, मान लीजिए क्या है, एक संख्या है। अब इसको हमको चेक करना कि 23 से विभाज्य है या नहीं है। तो 23 से विभाज्यता के नियम में क्या है, उसके इकाई अंक में क्या करते हैं, 7 से गुना करते हैं। गुना करने के बाद प्राप्त गुणनफल को क्या करते हैं, शेष बची संख्या में जोड़ देते हैं। इसमें क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। इकाई अंक कितना है, इकाई अंक है 5 है। कितना है, 5 है। इसमें क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे, कितना हुआ, 35। शेष बची संख्या कितना है, 333। इसमें क्या करेंगे, इस 35 जो है इसको जोड़ देंगे। कितना हुआ, 5 3 8 3 3 6 3 3 300 कितना है, 68 है। ये भी थोड़ा लंबा लग रहा है, इसमें भी क्या करेंगे, हम यही नियम फॉलो करेंगे। तो 368 का इकाई अंक कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। इसमें अब क्या करेंगे, हम 7 से गुना करेंगे। कितना हुआ, 8 7 56। अब क्या करेंगे, शेष कितना संख्या है, 36 है। इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 36 में 56 को जोड़ देंगे। कितना, 6 6 12। यहाँ पर कितना है, 3 5 3 8 1 9। कितना है, 92। कितना हुआ, 92। 92 क्या 23 से कटता है, तो 92 जो है 23 से कटता है। ये भी थोड़ा लंबा लग रहा है आप लोगों को, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही नियम फॉलो करते हैं फिर। तो इसका इकाई अंक कितना है, 92 का इकाई अंक कितना है, 2 है। इसमें क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। कितना है, 7 दूना 14। शेष कितना संख्या है, 9। 9 में क्या करेंगे, 14 जोड़ देंगे। कितना हुआ, 9 और 14 कितना हुआ, 23। कितना हुआ, 23। 23 से विभाज्य है, इसलिए यह क्या होगा, 23 से पूर्ण विभाजित होगा। 23 से विभाज्य होगा। समझ गए 23 से विभाज्यता के नियम। तो चलिए अब हम जो है इसका परिभाषा लिखाते हैं। तो 23 से विभाज्यता के नियम का परिभाषा होता है, तो इससे विभाज्य
किसी भी संख्या के इकाई अंक में 7 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल को शेष संख्या में जोड़ेंगे। शेष संख्या में जोड़ेंगे शेष संख्या में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वो 23 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। तो वो क्या होगा, 23 से पूर्ण विभाजित होगा। तो चलिए अब 23 तक विभाजता के नियम हम बता दिए हैं। अब हम जो है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के हर चैप्टर से, देखिए कोई भी परीक्षा होता है, चाहे मैट्रिक का हो या इंटर का हो या कोई भी क्लास का परीक्षा हो या कंपटीशन का परीक्षा हो, सब में से यदि मैथ जो पूछता है किससे पूछता है, चैप्टर से ही पूछता है। चाहे वास्तविक चैप्टर से पूछे या बहुपद से पूछे या त्रिकोणमिति से पूछे, कोई भी चैप्टर से ही पूछता है। ठीक है, तो यदि हम वास्तविक संख्या ही बताएंगे तो वास्तविक संख्या में जितना भी प्रश्न होगा, जितना भी थ्योरी होगा, सब हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों की कहीं पर भी दिक्कत ना हो, कोई भी एग्जाम हो आसानी से वास्तविक संख्या के जो भी प्रश्न आए आसानी से बन जाना चाहिए।